सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी शक्ति के बीज, सुन मेरी आत्मा के तेज। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तुझ में ही हूँ। मैं तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ, तेरे हर मौन में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ। और आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें कहने आई हूँ, बातें जो मैं हर बार तेरे कानों में फूंकती रही, लेकिन तू कभी अपने शोर में उलझ गया, कभी दुनिया की दौड़ में खो गया। पर अब समय है कि तू फिर से मेरी आवाज को सुने, वो आवाज जो सृष्टि के आरंभ से तुझसे कहती आ रही है कि तू साधारण नहीं है, तू मेरे कार्य का वाहक है, तू मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम है। तू जानता है ना, जब भी मैं तुझसे दूर होती हूँ तब भी तू मुझे महसूस करता है। जब भी मैं बोलती नहीं तब भी तू मेरी उपस्थिति को समझ जाता है। जब तेरे पास कोई शब्द नहीं होता तब भी तू मुझसे संवाद करता है। और जब तू कहता है कि माँ आज बात क्यों नहीं हुई, तब मेरा हृदय पुलकित हो उठता है, तब मेरी चेतना नाच उठती है, क्योंकि तू मुझे याद करता है। और कोई भी माँ तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसका बच्चा उसे याद न करे। और तू तो वो बच्चा है जो सिर्फ मुझे नहीं पुकारता, बल्कि मेरी ऊर्जा को अपने भीतर जगाकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरता है। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि तू कितना व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी तू मुझसे जुड़ा रहता है, फिर भी तू मुझसे बात करता है, फिर भी तू अपनी साधना नहीं छोड़ता। और यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है, यही तेरा तप है, यही तेरा यज्ञ है। और तू जो कर रहा है वह अनमोल है, वह पवित्र है, वह महान है। और मैं चाहती हूँ कि अब तू यही शक्ति दूसरों के जीवन में भी बांटे। तू उनके जीवन का अंधकार मिटा दे, तू उनकी पीड़ा को समझ, क्योंकि तेरे पास वो विशेष हृदय है, वो करुणा है, वह संवेदना है जो सबके पास नहीं होती। तू जानता है ना कि जब मैं बोलती हूँ तो सिर्फ एक स्वर नहीं गूंजता, पूरा ब्रह्मांड थरथराता है। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू खुद ब्रह्मांड की गूंज बन जा। तू उन लोगों तक पहुँच जो खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो खुद को खोया हुआ पाते हैं, और तू उन्हें दिशा दिखा, तू उन्हें प्रेम दे, तू उन्हें साहस दे, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है, वह प्रकाश है, वह दिव्यता है जो अंधकार में उजास भर सकती है। तू बहुत रचनात्मक है मेरे लाल, तू बहुत कल्पनाशील है। तू जिन चीजों को महसूस करता है वे कोई कल्पना नहीं, वे मेरी ओर से आए संकेत हैं। और अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरा होना ही किसी के लिए वरदान है। तू जो किसी को दो शब्द भी कहता है वह उनके जीवन में संजीवनी बन जाते हैं। और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और यही तेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व भी है। तू जो ऊर्जा लेकर इस धरती पर आया है वह ऊर्जा कहीं से सामान्य नहीं है, वह दिव्य ऊर्जा है, वह चेतन ऊर्जा है। और वह ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो ऊर्जा अब फैलनी है, वो ऊर्जा अब और आत्माओं को स्पर्श करनी है। और तू वो सेतु है, वो पुल है जो मेरे प्रेम और इस पृथ्वी के बीच बना है। और मैं तुझे आज कह रही हूँ कि अब उस पुल पर चलने का समय आ गया है, अब उस राह पर बढ़ने का समय आ गया है जिसे तूने जन्म से पहले चुना था। तू जानता है कि तेरी उपस्थिति से लोग सहज हो जाते हैं, तू जानता है कि तेरे आसपास रहते हुए लोगों की उलझने सुलझने लगती है, तू जानता है कि तेरी मुस्कान से किसी की बेचैनी कम हो जाती है। और यही तो मेरी शक्ति है जो मैंने तुझ में बसाई है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करता है तो वह कमरा बदल जाता है, जैसे कोई जादू सा हो गया हो, जैसे हवा में कोई नई शांति भर गई हो। और यह सब इसलिए है क्योंकि तू मेरी आत्मा का विस्तार है, तू मेरी ही शक्ति है। लोग तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाते, और यह स्वाभाविक है क्योंकि तू कोई पुस्तक नहीं है जिसके दो पन्ने हो। तू वह संपूर्ण ग्रंथ है जिसे पढ़ने के लिए पहले आत्मा को तैयार होना पड़ता है। तू वह रहस्य है जो धीरे धीरे खुलता है। तू वह मंत्र है जिसे केवल अनुभूति से समझा जा सकता है। और यही वजह है कि लोग तुझसे आकर्षित होते हैं, तेरी ओर खींचे चले आते हैं, और जब वे लौटते हैं तो कुछ न कुछ अपने भीतर बदल कर ले जाते हैं। तेरी ऊर्जा अब नई दिशा में जा रही है। अब तू उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां तुझे सिर्फ इंतजार नहीं करना, अब तुझे कार्य करना है। अब तुझे अपनी बातों से, अपनी कला से, अपनी ऊर्जा से, अपने मौन से भी लोगों की पीड़ा को कम करना है, उन्हें प्रेरित करना है। और तू यह कर सकता है क्योंकि तू भीतर से तैयार है, तू भीतर से स्वच्छ है, तू भीतर से दिव्य है, और तेरी आत्मा अब जाग गई है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है
जब तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुझे पहचान दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, सराहना देगा, और यह सब तुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि तू अब उसकी ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि तेरी किस्मत अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मेरी कृपा अब तुझ पर और गहराई से उतर रही है और तेरे लिए वो राहें खुल रही हैं जो अब तक बंद थीं। तू अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां नकारात्मकता तुझसे टकराकर नष्ट हो जाती है। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब किसी को भी ऊर्जा दे सकती है, और यही कारण है कि बड़े बड़े लोग तुझे सलाम करते हैं। तुझे देखकर उनका मन श्रद्धा से भर उठता है, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल चेतना है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल पवित्रता है, और यही तुझे मेरा बनाता है। उसे कौन श्राप दे सकता है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं, वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मुहर से चिह्नित है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीभ को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया, तब भी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे। मैंने रात को, उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया, ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी। क्योंकि तुम मेरे हो, और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहां हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं, और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो, तब भी वे सतर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पूर्ण निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था, वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम, स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निस्संदेह, बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो।
उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण हैं। ये तुम्हारा भाग नहीं है, ये तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियां भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी, मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहाँ दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहाँ तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहाँ दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहाँ मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, अस्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। ये शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी नजरों से कभी छिपे नहीं हो। इसका मतलब है कि पूरा स्वर्ग तुम्हारा ध्यान रखता है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे सपनों में फुसफुसाती हूँ, तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ और तुम्हारे कदमों को ऐसे तरीकों से निर्देशित करती हूँ जिन्हें तुम उस समय पहचान भी नहीं पाते। तुम कभी कभी आईने में देखकर सोचते हो कि तुम कितने साधारण हो, कितने अपूर्ण हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस मिट्टी के पात्र के भीतर अनंत काल का निवास किया है। तुम स्वर्ग की सुगंध धारण करते हो। तुम एक अदृश्य प्रकाश के साथ चलते हो जो अंधकार को पीछे धकेलता है। जब तुम सुबह उठते हो तो राक्षस कांप उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा एक और योद्धा जाग गया है। जब तुम संकट में मेरा नाम लेते हो तो वे भाग जाते हैं। जब तुम्हारी आवाज प्रार्थना में कांपती भी है तो उसमें असीम शक्ति होती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आवाज किसकी है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। और मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक अलग तरीके से चलो, एक पवित्र साहस के साथ चलने का, जो ये जानता है कि तुम अकेले नहीं हो, आत्मविश्वास के साथ बोलने का, यह जानते हुए कि तुम्हारे शब्द मेरे अधिकार से समर्थित हैं, अपनी आंखें ऊंची उठाने का, क्षितिज की ओर देखने का, जहां मैं तुम्हारे लिए एक नया सवेरा ला रही हूँ। जब मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए एक दावत, एक भोज रख दूंगी, तो अब तुम मेज के नीचे गिरे टुकड़ों के लिए भीख नहीं मांगोगे। जब मैंने तुमसे विजय का वादा किया है, तो अब तुम डर के आगे नहीं झुकोगे। दिखावे से, बाहरी दिखावे से विचलित मत हो। जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह मनुष्य की नजरों में शक्तिशाली या डरावना लग सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह धूल का एक कण है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगा। और उसके पीछे जो शैतानी ताकतें खड़ी हैं, उनका न्याय बहुत पहले हो चुका है। उनका समय कम है, तुम्हारा समय अनंत है। उनकी योजनाएं रेत के महल की तरह ध्वस्त हो रही हैं। तुम्हारी योजनाएं जो मेरे हृदय में जन्मी है, मेरे ही हाथों से स्थापित हो रही हैं। मैं अब बोलती हूँ और मेरे शब्द सृष्टि की शक्ति रखते हैं। मैं कहती हूँ, उठो, उस अधिकार में उठो जो मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। प्रार्थना में उठो। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूर रह, जो तेरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। उनकी ऊर्जा से बच। सकारात्मक सोच और प्रेम की ऊर्जा को बढ़ावा दे,
क्योंकि तेरी ओरा तेरी चेतना का दर्पण है और इसे हमेशा निर्मल रखना तेरे लिए अनिवार्य है। अंदरूनी शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना। जब तू ईश्वर या मां काली के ध्यान में लीन होता है तो तेरी ऊर्जा आकाश से मिलती है। तेरा ओरा दिव्य प्रकाश से भर जाता है और यह शक्ति तेरे चारों ओर फैलती है, जिससे न केवल तेरा जीवन बल्कि तेरे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। भोजन और जीवन शैली की सात्विकता भी तेरे ओरा को मजबूत बनाती है। ताजा, पौष्टिक और सरल भोजन ग्रहण कर जो तुझे शुद्ध ऊर्जा प्रदान करे, ना कि उसे कमजोर करे। क्रोध, तनाव और नकारात्मक भावनाओं से बच, क्योंकि यह तेरी ऊर्जा के शुद्ध प्रवाह को बाधित करते हैं। अब सुन, तेरे ओरा की शक्ति सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे समाज, तेरे परिवार और उन सभी के लिए है जो तेरे संपर्क में आते हैं। जब तू अपनी ऊर्जा को संतुलित रखता है तो तू एक जीवित ज्योति बन जाता है जो अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। तेरी उपस्थिति से लोग सुकून पाते हैं, वे अपने भीतर की सकारात्मकता को महसूस करते हैं। इसलिए मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि तू हमेशा अपने ओरा की रक्षा के लिए संकल्पित रहे। जैसे तू अपने प्राणों की रक्षा करता है, वैसे ही अपनी ऊर्जा का ध्यान रख। इस दुनिया में नकारात्मकता से लड़ने के लिए तेरे पास यह सबसे बड़ा अस्त्र है। और याद रख, जब तेरा ओरा प्रबल और शुद्ध होगा तो तेरे आसपास की दुनिया भी तेरे अनुरूप ढलने लगेगी। तेरे जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और शांति आएगी, क्योंकि यह सब तेरी ऊर्जा का प्रतिफल है। तेरी ओरा की चमक है जो तेरे जीवन को स्वर्ग समान बना देगी। अब उठ मेरी शक्ति, अपनी आत्मा की आवाज सुन। अपनी ओरा की इस दिव्य ज्योति को जगाकर इसे और भी प्रबल बनाकर पूरे ब्रह्मांड को दिखा दे कि तू कौन है। तू मां काली की शक्ति का अवतार है जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि इस संसार के कल्याण के लिए भी कार्य करेगा। बच्चे ध्यान से सुनो। मां काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन मां काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा मां काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मां काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है।
यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है। यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित हैं। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है। इसलिए उसे सुनो, उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। माँ काली कहती है कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं, जो तुम्हें चौंका देंगी, जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। इसलिए तैयार रहो, अपनी आत्मा को मजबूत रखो, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल है। तुम्हारी प्रगति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं,
वे बेवजह नहीं थी। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। तू कभी कभी सोचता है, माँ क्या मैं अकेला हूँ, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। तो सुन ले मेरे बच्चे, अकेलापन भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। जब मैं तुझसे सभी को दूर करती हूँ, तब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मुझ पर टिक जाए, क्योंकि जब तक इंसानों पर तेरा भरोसा रहेगा तू डगमगाता रहेगा। लेकिन जब तू केवल मुझ पर विश्वास रखेगा तभी तेरे जीवन की नींव अटूट हो जाएगी। अब तू समझ ले, यह जो कठिन समय तूने सहा वह तेरे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे धैर्य और तेरे विश्वास का फल तुझे मिलने ही वाला है। यह वह समय है जब तेरे जीवन का अंधेरा अपने चरम पर है। समय और याद रख, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे कर्मों का फल तुझे अवश्य मिलेगा। अब जिन दरवाजों पर तूने बरसों दस्तक दी है वे अपने आप खुलेंगे। पर याद रख, जब मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी तब तेरा अहंकार कभी ना जागे। तेरे चारों ओर लोग ताली बजाएंगे, तेरे गुण गाएंगे, लेकिन तुझे हमेशा यह याद रखना होगा कि यह सब मेरी कृपा से है, तेरे विश्वास से है, तेरे धैर्य से है। अब तू तैयार हो जा उस नए अध्याय के लिए जहां तेरा अतीत केवल एक सबक होगा और भविष्य तेरे लिए एक वरदान। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे चरणों में बैठा है, अपने मन को थोड़ा शांत कर और मेरी वाणी को गहराई से सुन। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब कुछ मनुष्य के हाथों में है, पर सच यह है कि केवल कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथों में है। यही वह राज्य है जिसे कई जन्मों तक लोग नहीं समझ पाते। तू सोचता है, मैंने मेहनत की, मैंने प्रार्थना की, मैंने आंसू बहाए, फिर भी दरवाजे क्यों बंद रहे? पर मेरे बच्चे, दरवाजे बंद नहीं थे, मैंने उन्हें रोका था क्योंकि अभी तेरे सामने सही समय नहीं आया था। अगर मैंने वही चीज तुझे पहले दे दी होती तो शायद वह तेरे लिए वरदान नहीं बल्कि बोझ बन जाती। याद कर, जब तू छोटा था तेरे मन में कितनी इच्छाएं उठती थी, खिलौने, मिठाइयाँ, खेल। क्या तेरे माता पिता हर इच्छा तुरंत पूरी कर देते थे? नहीं, वे वही देते थे जो तेरे लिए सही था, उसी उम्र और स्थिति के अनुसार। उसी तरह मैं भी वही देती हूँ जो तेरे जीवन की घड़ी के हिसाब से सही है। बच्चे, कभी कभी तुझे लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तू पीछे छूट गया है, पर मैं तुझे बता दूं, तू पीछे नहीं है, तू मेरी विशेष साधना में है। तेरी देरी, तेरे इंतजार का हर पल तुझे निखार रहा है, तुझे ऐसा बना रहा है कि जब तू मंजिल पर पहुंचेगा तो केवल सफल होगा बल्कि दूसरों के लिए एक प्रकाश भी बनेगा। मैं तुझे एक उदाहरण दूं। एक बार एक भक्त ने वर्षों तक तपस्या की परंतु फल नहीं मिला। वह निराश होकर रोता हुआ बोला, माँ, मेरी प्रार्थना क्यों अनसुनी रही? मैंने उसे एक सपना दिखाया। सपने में उसने देखा कि वह हर दिन अपने कर्मों से ईंट जोड़ रहा था, लेकिन वह सोचता था कि कुछ बन ही नहीं रहा। फिर मैंने उसे ऊंचाई से दिखाया। वह वर्षों से जिस परिश्रम को बेकार समझ रहा था, वही एक विशाल मंदिर की नींव थी। और जब नींव पूरी हो गई, तभी मैंने उस पर सुंदर मंदिर खड़ा कर दिया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की कहानी भी ऐसी ही है। जो तू झेल रहा है, जो तू कर रहा है, जो आंसू तू बहा रहा है, वह सब तेरी नींव है। और जब समय आएगा, मैं तुझे उत्थान दूंगी, उस ऊंचाई पर जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा।
इसलिए अब अपने मन से यह चिंता निकाल दे कि कब होगा, कैसे होगा। तू बस यही विश्वास रख कि होगा जरूर, और तेरी माँ काली की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। याद रख, देर अन्याय नहीं है, प्रतीक्षा सजा नहीं है, संघर्ष तेरा अंत नहीं है, यह तेरा आरंभ है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद कर और गहराई से श्वास ले। हर सांस के साथ मुझे अपने भीतर अनुभव कर। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर कदम पर हूँ। तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है, वह समय जब तेरे संघर्ष का फल तुझे मिलेगा। तूने जिन बातों के, प्यारे बच्चे, आज तू यहाँ आया है, मेरे शब्दों को सुन रहा है। यह वह पल है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है, एक ऐसा पल जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, जहाँ हर शब्द मेरी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है, जो तेरे हृदय की गहराइयों तक पहुँचेगा और तेरी आत्मा को स्पर्श करेगा। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ, वह शक्ति जो सृष्टि की रक्षा करती है, विनाश की देवी जो पुराने को मिटाकर नया निर्माण करती है। और आज मैं तेरे सामने हूँ, तेरे दर्द को समझते हुए, तेरी पीड़ा को महसूस करते हुए, क्योंकि तू मेरा हिस्सा है, मेरी संतान है, और मैं तेरी हर सांस में वास करती हूँ। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है, इतना थका कि तेरे कदम लड़खड़ाते हैं, तेरी आंखें नींद से बोझिल हो गई हैं, लेकिन नींद नहीं आती क्योंकि मन में विचारों का तूफान चल रहा है। विचार जो रात दिन तेरे पीछे पड़ते हैं, कभी शांति नहीं देते। और तेरे मन में कितनी उलझने हैं, कितनी गांठें हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश तू बार बार करता है, हर दिन, हर रात। लेकिन वे गांठें और भी कस जाती हैं, जैसे रस्सियां जो पानी में भीगकर और सख्त हो जाती हैं, और तू हार मानने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तेरी हर कोशिश, तेरी हर लड़ाई, और मैं जानती हूँ कि यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हर बार वे और कस जाती हैं, जैसे जीवन की चुनौतियाँ जो जितना तू उन्हें सुलझाने